हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम तंजौर शैली के बारे में अगला टॉपिक लेकर आए हैं। कल हमने पढ़ाया था तो थोड़ा ही पढ़ाया था, परंतु अब आज जो है पूरी तंजौर शैली के बारे में जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमने बताया था कि यहाँ बंगाल शैली है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ तमिलनाडु। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है यहाँ पर जब राजस्थानी, मुगल शैली और पहाड़ी शैली का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद कंपनी शैली आती है भारत में 18वीं शताब्दी में। हमने पढ़ाया था यहाँ पर मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, ये जो तीनों शैलियाँ हैं पतन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कंपनी शैली आती है। कंपनी शैली आती है, कंपनी शैली में जो है कंपनी शैली का जब पतन हो जाता है, फिर इसके बाद जब पतन कंपनी शैली का हो जाता है तो उसी के आगे आज क्लास चलेगी। तो हम यहाँ तंजौर, तंजौर, मैसूर, तंजौर और मैसूर शैलियाँ हैं और इनके दरबारी शैली है। दरबारी शैली, दरबारी शैली के अंतर्गत दो शैलियाँ, कौन सी? तंजौर शैली और मैसूर शैली। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो है क्या वहाँ होता था? पट चित्र बनाया जाता, पट, पट चित्र, पट चित्र। ठीक है, यहाँ क्या है बंगाल में? यहाँ काली घाट, काली घाट मंदिर। अब यहाँ हम देखेंगे जो पश्चिम बंगाल में कौन सा मंदिर है और उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, ये देखेंगे। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और बंगाल, पश्चिम बंगाल में काली देवी का मंदिर है, काली, काली माता कह सकते हैं, एक है काली माता का मंदिर, देवी कह सकते हैं, जो ये मंदिर हैं। ठीक है, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। काली घाट में कैसी चित्रकारी हुई थी और उड़ीसा में जो पट चित्र बनाए गए थे उसमें कैसे चित्रकारी हुई थी। ठीक है, तो हम उसकी क्लास अगली वीडियो में बनाएंगे ये। ठीक है, तो आज हम तंजौर शैली के बारे में पढ़ना है। तंजौर शैली के अंतर्गत तंजौर शैली हम कैसे शुरुआत हुई ये देखते हैं। दरबारी शैली, दरबारी शैली, दरबारी शैली के अंतर्गत दो शैलियां हैं, कौन कौन सी है? मैसूर शैली और तंजौर शैली, तंजौर शैली।
ठीक है। अब यहाँ कब आई थी? 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात है। 18वीं 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात है, वहीं की बात चल रही है। उसी समय तंजौर शैली भी थी, ठीक है। उसी के बाद फिर इसके बाद शताब्दी, और हम यहाँ देखेंगे जो तंजौर शैली है, इनको किसने संरक्षण, दक्षिण भारत में, जो अभी दिखाएं दक्षिण भारत में, यहाँ दक्षिण दक्षिण भारत में तंजौर शैली का संरक्षण किसने दिया था? जो तंजौर शैली में जो चित्रकार आते हैं, उनको संरक्षण किसने दिया था तंजौर शैली में? दक्षिण भारत में तंजौर शैली में संरक्षण किसने दिया था? संरक्षण किसने, किस कलाकार, संरक्षण कलाकारों को किसने दिया? कलाकारों को दिया। दक्षिण भारत में तंजौर शैली को संरक्षण कलाकारों को और तंजौर शैली को संरक्षण दिया, दोनों को दिया, ठीक है। कलाकारों को और शैली को, इनको संरक्षण किसने दिया था? तो वहां के नाम है, उनका नाम है लामा तारा नाथ ने इन्हीं कलाकारों को संरक्षण दिया, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जो कलाकार कौन से थे, तो उसमें कलाकार हैं जय, दूसरे में विजय, और तीसरे में है पराजय। इन कलाकारों को जो संरक्षण दिया, ठीक है। कब दिया? 18वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी के बाद। 18वीं शताब्दी तो हमारे भारत में कंपनी शैली आई थी, तो उसका तो अंत हो गया था 19वीं शताब्दी के बाद। फिर इसके बाद उसी समय जो है तंजौर शैली में जो है कलाकार आए थे, तो वहाँ कैसे चित्रकारी करते हैं, और आते हैं यहाँ लामा तारा नाथ, और उनको संरक्षण देते हैं। किनको? जय, विजय और पराजय को, इन चित्रकारों को जो संरक्षण देते हैं। और ये चित्रकार जो है कांच पर जो ग्लास होता है, ग्लास में जो है चित्रकारी करते हैं। जो ग्लास में कांच होता है उसमें चित्रकारी करते हैं। कैसे करते हैं? जल रंग माध्यम से। और उन्हीं में जो है आभूषण रत्न जो है, उसी में जो है चिपका कर जो है पेंटिंग बनाया करते थे, ठीक है। तो इसके बाद इस प्रकार हुआ, इन्हीं वंशजों को जो है, इन्हीं कलाकारों को संरक्षण दिया। अब हम ये देखेंगे दूसरे नंबर पर, पहला नंबर हो गया, दूसरे नंबर, सॉरी यहाँ पहला नहीं, पहला यहाँ से। अब हम यहाँ देखेंगे जो अभी हमने बताया था पटचित्रण, कालीघाट चित्रण और कालीघाट चित्रण, और इसमें कहाँ से थी? पूर्वी शैली की थी, तो पूर्वी भारत
तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये देखने को मिला। ये हम उसमें बताएंगे अगली क्लास में जो होगी, क्योंकि इसमें मैंने बताया पटचित्र कालीघाट में चित्रण हुआ था पूर्वी, जो पूर्वी भारत, क्योंकि पूर्व में ही पड़ता, पूर्व में ही, तो उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। और यहाँ पर एक बात ध्यान, ये प्रस्तुत भी इनको किया जाता, प्रस्तुत भी कह सकते और इतिहासकार भी हैं, ये इतिहासकार भी हैं, ध्यान रखना। रामा तारानाथ इतिहासकार भी हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रस्तुत भी किया गया था। ठीक है, उनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, अब हम अगले चलते हैं। फिर इसके बाद जब वहां पर तंजौर शैली में, जो तंजौर शैली है ये तमिलनाडु से, तंजौर शैली तमिलनाडु से 300 किलोमीटर चेन्नई, तमिलनाडु से 300 किलोमीटर दूर पर चेन्नई, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर पर तमिलनाडु है, ऐसे कर सकते हैं, उल्टा पड़ जाएगा, सीधा कर सकते हैं। चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये तंजौर शैली है, चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर है, वहां से 300 किलोमीटर दूर पर तमिलनाडु स्थित है। फिर इसके बाद चोल राजाओं ने इनको, यहीं पर चोल राजाओं ने इन्हें दरबार में जो संरक्षण दिया, किसने दिया था? दूर था इनको, जो चोल राजाओं ने, जो है चोल राजा थे, राजाओं ने तंजौर शैली को संरक्षण दिया, तंजौर शैली को संरक्षण दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जब चोल राजा ने संरक्षण दिया, फिर कुछ दिन बीतते हुए भी इन्हों को संरक्षण दिया, और फिर इसके बाद इन्होंने जो चोल राजाओं ने जो इनको आगे भी बढ़ाने के लिए बढ़ाने को शुरू किया। ठीक है, और मराठाओं ने जो है इनको जो है संरक्षण दे दिया था। चोल राजाओं ने तंजौर शैली को संरक्षण दिया था और आगे बढ़ाने में शुरू भी किया। फिर बाद में इन्होंने जो है मराठा राजाओं ने इनको संरक्षण दिया। फिर मराठा राजाओं ने जो है संरक्षण दिया।
संरक्षण दिया। चोल राजाओं ने संरक्षण तंजौर शैली को आगे बढ़ाने में शुरू किया। यहाँ नहीं, सॉरी, चोल राजाओं ने जो है तंजौर शैली को आगे बढ़ाने में मदद की और शुरू किया। ठीक है, मदद की, मदद, ठीक है। और इनको जो मराठा राजाओं ने जो है संरक्षण में दे दिया था कि आप आइए और हमारे संरक्षण में आइए और अपनी चित्रकारी को जो प्रारंभ कीजिए और शुरू कीजिए। तो किसने संरक्षण दिया था? तो मराठा राजा ने जो है इनको संरक्षण दे दिया था। फिर इसके बाद जो तंजौर शैली है, तंजौर शैली में जो है पेंटिंग कैसे करते थे? कांच पर जो पेंटिंग करते थे, कांच पर जो चित्रण करते थे। कैसे? कांच पर चित्रण, कांच पर चित्रण करते थे और साथ में कांच पर चित्रण करने के बाद साथ में प्रसिद्ध भी थे। चित्रण करने के लिए कांच पर चित्र करने के लिए प्रसिद्ध थे। या माहिर थे। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने ग्लास पर अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। कैसे किया? ग्लास पर अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। ग्लास पर अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। कैसे समझा लिए? तंजौर शैली में इसमें पहले चित्रण करते थे, कांच था, मान लीजिए कांच है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ चित्र बनाएंगे, किसी का भी चित्र बनाएंगे, फूल बनाएंगे, ठीक है, फूल बनाएंगे, जिससे कि अपारदर्शक, क्या लिखा है? अपारदर्शी, जिसका पार और अपार नहीं, मतलब कि एक कांच है, उसमें इस जो कांच है, इसका जो चित्र इधर बनाएंगे तो उस पार ना दिखे। ठीक है। अपारदर्शक, पारदर्शी वो होता है जिस मान लीजिए कांच है, देख रहे हैं, इसका चित्र वार पार दिखे। कि मान लीजिए लेंस है, लेंस चश्मा लगाते हैं, उसमें आप देखें कि दिखता है इस पार से उस पार कांच में, तो वो क्या है? पारदर्शी। ये क्या है? अपारदर्शी, जिसका आप आगे न जा और बीच में रहे कि हमें ही दिखे। ठीक है। इस कांच है, कांच का पीछे का हिस्सा दिखता नहीं, आगे ही रहता। तो जो आगे रहता उसमें जो है यह चित्र बनाया करते थे कांच में। आपने देखा होगा बिल्डिंगों में जो है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाते हैं, उसमें बाहर कांच लगवा देते हैं, जिससे कि बाहर देखिए चमक आ रही और अंदर कुछ दिखे ना। ठीक है। तो उसी बगल बाहर जो अपना जो चित्र बनाते थे। कौन चित्र बनाते थे? ये तंजौर शैली के जो लोग थे वहाँ बाहर चित्र बनाते थे, जिससे कि बाहर दिखे और अंदर का ना दिखे, अंदर से ना दिखे। तो फैशन था उस समय का। तो यहाँ जो तंजौर शैली में जो चित्र जो है ग्लास पर जो है रंगों का प्रयोग करके पारदर्शी रंगों में जो है बनाते थे। ठीक है। तो ये जो तंजौर शैली में इस प्रकार चित्र बनाते थे। अब हम आगे चलते हैं। ये जो 18वीं शताब्दी के बाद अंत में, फिर इसके बाद 18वीं शताब्दी में शताब्दी के अंत में जो है चोल राजाओं ने जो है, किसने? चोल राजाओं ने जो है, चोल मराठा राजाओं ने मुख्य रूप से
चोल मराठा मुख्य रूप से क्या किया, मुख्य रूप में किया काम, मुख्य रूप से किया। इन्होंने फिर क्या किया था कि चोल राजा ने मुख्य रूप से फिर काम अपने रूप में किया, करवाया। और इस प्रकार जो उन्होंने डिजाइन जो है करवाए थे, किसने करवाए थे? चोल मराठा राजाओं ने जो है इनको संरक्षण दिया। पहले संरक्षण देने के बाद इन्होंने बेरोजगार थे ही पहले से, उनको एक तरफ से उन्हें काम ही मिल गया। काम मिलने के साथ वो अच्छी पेंटिंग करते थे, पेंटिंग करेंगे तो पैसा मिलेंगे, और उन्हें काम ही मिल गया। फिर उन्होंने जो है कहा कि आप किस में करेंगे, तो हम बताए थे कि हम इसमें डिजाइनर हैं, ये है कलाकार हैं, हम जो है कांचों में जो काम करेंगे। तो कांच में जो काम करते थे बाहर करते थे, इसे बोलते उत्तल दर्पण। तो उसी प्रकार जो है यहाँ कांच था, और उन्हें जो है कांच में जो चित्रकारी किया करते थे। कैसे चित्रकारी किया करते हैं, किसमें? तो जो जल रंग का प्रयोग करते थे, और उसमें जो है रत्न आभूषण जो सोना चांदी उसमें लगाते थे, उसी में कांचे में जो जब चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, तो आगे लिखते हैं उसमें जो है, चलिए। तिरुवर त्यागराज मंदिर क्या है? तिरुवर के त्यागराज मंदिर, तिरुवर के त्यागराज मंदिर में, त्यागराज मंदिर भित्ति चित्रण भित्ति चित्रण किया गया, भित्ति चित्रण जो है किया गया, किसने करवाया था? तंजौर शैली में जो है तिरुवर के त्यागराज मंदिर है, वहां पर जो है बड़ी भित्ति थी, उसमें जो है चित्रण किया गया था। और ये चित्रण है वो कैसे रंगा था? तो ये ऑयल कलर से, जो तेल रंग। तो इस प्रकार इन्होंने जो है कार्य किया। इस शैली में सबसे प्राचीन माना जाता है, और इस शैली को जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। इस शैली को सबसे प्राचीन भी माना जाता है, प्राचीन माना जाता है। ठीक है, ये जो है इन्होंने यहाँ चित्रकारी जब की थी तो कहा गया है कि इस शैली को जो है सबसे प्राचीन चित्र इसमें माना गया, सबसे प्राचीन इसमें चित्र जो हम पाए गए, तो यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद माने जाते, फिर इसके बाद राजा सरभोजी ने जो है राजस्थान से कलाकार आते हैं। कौन आते हैं? राजस्थान से कलाकार आते हैं, और इनको जो है संरक्षण में लेते हैं। कौन लेता है? राजा सरभोजी ने जो है राजस्थान के कलाकार उनको संरक्षण देते हैं। राजस्थान के कलाकारों को
संरक्षण देते हैं, संरक्षण देते हैं कि हमें भी चित्रकारी करनी है और हम भी रहेंगे और यहाँ पेंटिंग करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप भी आइए, तो उन्होंने कहा ठीक हम भी आ गए और हमें काम दिलाई, तो उन्होंने भी कार्य किया। फिर इसके बाद राजा शिव जी, राजा शिवाजी, राजा शिवाजी भी आए, वो भी राजा थे। अब इनके परिवार के लोग आए, किनके? कलाकारों के परिवारों को संरक्षण दिया, के परिवारों को संरक्षण दिया, परिवारों को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया, ठीक है। राजा सरभोजी पहले आए थे, राजस्थान कलाकार, उनको संरक्षण दिया। फिर इसके बाद राजा शिवाजी भी थे, उन्होंने कहा कलाकार आए हुए हैं, अपने परिवार सहित आए हुए हैं, उनको भी काम में लगा लीजिए, वो भी पेंटिंग करते हैं बहुत अच्छी, उनको भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है उनको बुलाओ, और उनको भी संरक्षण दिया कि आप आइए, हम जो है परिवार सहित हैं, हमें भी जो है काम दिलाइए। उन्होंने कहा ठीक है आप आइए और कार्य कीजिए पेंटिंग का। तो वहाँ जो है उन्होंने संरक्षण दे दिया कि आप आइए परिवार सहित। तो कलाकारों को जो परिवार से संरक्षण दिया किसने? तो शिवाजी ने जो है, राजा शिवाजी ने जो है इनको संरक्षण दिया। जो कलाकार कितने थे? ये कलाकार 18 कलाकार थे। कितने कलाकार थे? जो 18 कलाकार थे, जो हाथी दांत और काष्ठ फलक पर कार्य करते थे। काष्ठ फलक पर कार्य करते थे। किसमें? इन दोनों लोगों ने। इनसे पूछा कि आप 18 कलाकार हैं, परिवार सहित से आए हुए हैं, तो आप ये हमें बताइए कि आप कला कैसे बनाते हैं, किस माध्यम बनाते हैं और किस में बनाते हैं। तो उन्होंने कहा हम जो है हाथी दांत, जो हाथी के दांत होते हैं उसमें बनाते हैं, और काष्ठ में जो लकड़ी है उसमें बनाते हैं, कलाकारी करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनको भी संरक्षण दे दिया और उनका भी जो है कार्य शुरू हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया? फिर इनके साथ मुख्य रूप से उन्होंने पूछा कि आप पेंटिंग आप बनाइए मुख्य रूप से। उन्होंने कहा ठीक है पेंटिंग बनाइए। पेंटिंग बनाते हैं तो ये दोनों माहिर थे। किसमें माहिर थे? काष्ठ फलक और चित्रण में जो हम माहिर थे। किसमें? चित्रण में, हाथी दांत का चित्रण हो, चित्रण में प्रसिद्ध थे या माहिर थे। कौन माहिर थे? 18 कलाकार थे। उन कलाकारों का क्या नाम है? जय, विजय, पराजय। ठीक है, वो जो कलाकार हैं उन्होंने जो है इनको बनाया। कहा ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप आइए और बनाइए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है मुख्य रूप से उन्होंने रामायण कृष्ण लीला पौराणिक चित्र बनाए। फिर क्या है? मुख्य रूप से कहा कि आप ठीक है बनाइए। तो उन्होंने जो है काष्ठ फलक और हाथी दांत पर उन्होंने चित्रकारी प्रारंभ की। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कैसे बनाए थे? रामायण के चित्र बनाए थे। रामायण, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला पर उन्होंने जो है चित्रकारी प्रारंभ की। कहा ठीक है हम इनमें जो है कार्य कर रहे हैं, कृष्ण लीला और रामायण पर जो है कार्य कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा ठीक है आप पौराणिक चित्र बनाइए।
पौराणिक चित्र बना रहे हैं, पौराणिक चित्र। ठीक है, पौराणिक चित्र बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पहले कहा मुख्य रूप से आप कौन सा चित्र बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम जो है रामायण बनाएंगे और कृष्ण लीला के रूप में बनाएंगे। जो कृष्ण लीला में जो है कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं हुई थी, उनका जीवन कैसा था, उनके साथ कैसे कैसे हुआ, वो चित्र जो है धीरे धीरे वो बनाएंगे। ठीक है। इस रामायण में क्या है, रामायण कैसे राम जी का जन्म हुआ था, उन कितने भाई थे, उनके पिताजी का क्या नाम था, उन पिताजी कैसी फोटो, तो उन्होंने उन पर जो चित्र बनाए थे। ठीक है। फिर इनके बारे में उन्होंने पूछा कि हम जो है पौराणिक चित्र भी बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जो पौराणिक चित्र उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं, कहा ठीक है, हम व्यक्ति चित्र भी बना देंगे। साथ में क्या हम बना देंगे, व्यक्ति चित्र भी बना देंगे। व्यक्ति चित्र, किसी का पोर्ट्रेट, जो व्यक्ति चित्र होता है, काम जो है पौराणिक चित्र बनाएंगे, जो कि हम व्यक्ति चित्र के, ऐसा व्यक्ति का किसी व्यक्ति है और उसका जो चित्र हम बनाएंगे। कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रामायण बनाइए, कृष्ण लीला बनाइए और उसका जो हमें चित्र दे दीजिए और उन चित्र को हम बनाएंगे पौराणिक। कहा ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया। तो कैसे बनाया उन्होंने, तो जल रंग, माध्यम क्या था, जल रंग, जल रंग और तेल रंग। तेल रंग में जो है बनाया। ठीक है। कैसे बनाया, तेल रंग और जल रंग चित्र से बनाए, चित्रण बनाए। किसने बनाए, इन्होंने कहा ठीक है हम बना रहे हैं। तो उन्होंने जल रंग में बनाए और तेल रंग में बनाए, ऑयल कलर, उसमें जो है चित्रण बनाए। कौन बनाए थे, जय विजय पराजय, वो दो चित्रकार हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें जो तंजौर शैली के जो चित्र हैं, तंजौर शैली के चित्र। ठीक है। ये तंजौर शैली के जो चित्र हैं पौराणिक, पहले पौराणिक देख लेते हैं। पौराणिक, पौराणिक में क्या है, जो पौराणिक, ठीक है, पौराणिक चित्र, भारतीय पौराणिक, जो भारतीय है, भारत के जो भारतीय पौराणिक चित्र हैं, उनमें उन्होंने कहा ठीक है हम बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दो उसमें बना रहे हैं, हाथी दांत हाथी दांत और काष्ठ फलक, काष्ठ फलक का ठीक है, इसमें आप बनाइए। तो इन्होंने कहा जो हम पौराणिक चित्र बनाएंगे तो वो हम जल रंग से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, जल रंग से बनाएंगे, जल रंग माध्यम। ठीक है, कहा ठीक बनाइए, अच्छा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है गाढ़े चटक रंग का प्रयोग भी करेंगे। जो हम चित्र बनाएंगे इसमें, तो हम जो जल रंग का प्रयोग करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं कि मान लीजिए 80% जो पानी मिलाएंगे और 20% जो है कलर, ऐसा नहीं। हम 80% जो है कलर मिलाएंगे और 20% जो है पानी। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा हम चटक रंगों का प्रयोग करेंगे, चटक रंगों का प्रयोग करेंगे, चटक रंगों का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। कहा ठीक है आप करिए। उन्होंने कहा ठीक हम कर रहे हैं कार्य। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम उसके साथ जो चित्रकार हैं, उन्होंने कहा हम इसके साथ जो है साथ में जो चित्र बनाएंगे, जो चित्र जैसा था, मान लीजिए राजा राम जी के हम चित्र जब बना रहे हैं तो मुकुट पहनते, तो सोने जैसा मुकुट था उनका। ठीक है, उसमें सोना चांदी रत्न भूषण जो पहने हुए थे,
ऐसा था। तो उन्होंने कहा हमें साथ में जो है रत्न भूषण चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए। तो उन्होंने जो है साथ में जो है सोना, साथ में सोना, चांदी, रत्न भूषण, रत्न भूषण चाहिए, रत्न भूषण चिपकाना चाहिए, रत्न भूषण चिपकाना है। कहा ठीक है। उन्होंने कहा जो जैसे पोर्ट्रेट हम बना पौराणिक जो भारतीय पौराणिक जो चित्र बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं जो जैसा था, उसके लिए हमें क्या चाहिए, चांदी चाहिए, सोना चाहिए और रत्न भूषण भी चाहिए, जिससे कि हम उसको जो है कलर में जो है चिपका सके, तो उसमें जो है अच्छा हमारा जो चित्र दिखेगा। तो उन्होंने जो है कहा कि हमें साथ में सोना और चांदी जो है चाहिए और रत्न भूषण चाहिए, और उसको हम चिपका देंगे, जिससे कि आपका जो है बहुत ही सुंदर सजीव चित्र आपका दिखेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए सोना चांदी जो भी लगे आपको। कहा ठीक है। फिर इसके बाद जो कलाकार थे, ये जो है भारतीय पौराणिक में चित्र बनाए गए हैं, और एक में है जो पोर्ट्रेट बनाए गए हैं, जो पोर्ट्रेट चित्र वो तेल रंग में माध्यम बनाए गए हैं। ठीक है, ये भारतीय जो पौराणिक जो चित्र हैं, इसमें जल रंग में बनाए गए, और जो पोर्ट्रेट है वो तेल रंग बनाए गए, उसको भी दिखा रहे हैं। तो इन्होंने जो कलाकार हैं, जो कलाकार का नाम क्या है, जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उनका कलाकार का नाम है जय विजय पराजय। क्या नाम है? जय विजय पराजय। ठीक है, ये जो कलाकार हैं, 3 कलाकार हैं। जय विजय पराजय जो है, ये तंजौर शैली के प्रसिद्ध और माहिर कलाकार हैं। ठीक है, जो हाथी दांत और काष्ठ फलक पर बहुत माहिर थे, तेल रंग में माहिर थे, सब में माहिर थे। उन्होंने जल रंग, तेल रंग, मध्य में जो कांच बनाते थे चित्र, उसमें माहिर थे। तो ये जो कलाकार हैं उसमें माहिर थे। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं जो व्यक्ति चित्र हैं, जो व्यक्ति चित्र बनाए थे वो कैसे क्या है, उनको देख लेते हैं। जो व्यक्ति चित्र ठीक है, या कहें पोर्ट्रेट तेल रंग माध्यम में बनाते थे, तेल रंग माध्यम में बनाते थे। ठीक है, ये जो कलाकार हैं, तंजौर शैली कलाकार हैं जय विजय पराजय, इन्होंने जो है जल रंग तेल माध्यम में कार्य किया था। ठीक है, और ये जो पोर्ट्रेट हैं, ये तंजौर शैली में कहाँ पर हैं? तंजौर शैली के संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ है तंजौर शैली? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तंजौर शैली के संग्रहालय में संग्रहित है। तंजौर शैली के तंजौर संग्रहालय में संग्रहित, तंजौर संग्रहालय में संग्रहित। ठीक है, ये जो तंजौर शैली में जो संग्रहालय, वहां पर जो है जो चित्र बनाए थे सारे वहां जो है रखे हुए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ कार्य हुआ। अब हम ये देखते हैं, एक यहाँ पर जो तंजौर शैली के जो सबसे चित्र है, तंजौर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र,
चित्र कौन सा है? कौन सा है? कृष्णलाल, कृष्ण माखन। कौन है? कृष्ण माखन, सॉरी बाल कृष्ण मक्खन, बाल कृष्ण मक्खन, बाल कृष्ण मक्खन। मक्खन किसी? मक्खन चोर। आपने देखा होगा ना, उसमें बताया था ना कि कृष्ण लीला और रामायण में जो चित्र बनाए थे, तो वहां पर सबसे ज्यादा कौन चित्र है? माखन, बाल कृष्ण माखन, जो मक्खन चुराता था। उसमें जो है कृष्ण जी का जो है बहुत ही प्रसिद्ध वहां का चित्र है, मक्खन चोर वाला। वही आज पेंटिंग चल रही है, जो कृष्ण जी की चल रही है हर जगह, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मक्खन, बाल कृष्ण मक्खन का जो है यहाँ सब श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ये कहाँ पर रखा हुआ है? तो तंजौर संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे ये देखते हैं सॉरी, जो तंजौर के चित्रकार हैं, क्या हैं? तंजौर शैली के जो चित्रकार हैं, जो तंजौर शैली के चित्रकार हैं, तंजौर चित्रकार आंध्र प्रदेश में राजू जनजाति, आंध्र प्रदेश में राजू जनजाति है, जो कि वहां क्षत्रिय मानते थे। क्या है? क्षत्रिय थे। क्या थे? जो जनजाति से संबंधित थे, जो क्षत्रिय थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम, इसी के आगे जो है, उनको अपने नाम के आगे क्या थे? क्षत्रिय। जो अपने नाम के आगे जो अपने नाम के आगे राजा जोड़ते थे। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय थे ना, इसलिए। क्योंकि क्षत्रिय थे, तो आपने देखा होगा उसमें जो राजा रवि वर्मा है, वो क्षत्रिय थे, तो उनके आगे क्या लग गया? राजा रवि वर्मा। क्योंकि राजा की जो प्राप्ति दी थी, तो राजा ने दी थी, राजा की जो प्राप्ति थी, श्रावण कुल के राजा नरेश ने जो है इनको राजा की जो पदवी दी थी, किनको? राजा रवि वर्मा को, तो वहां से दी थी। परंतु यहाँ हम देखेंगे जो क्षत्रिय लोग थे आंध्र प्रदेश के, वो अपने नाम के आगे राजा जोड़ते थे, तभी से वहां का जो भी व्यक्ति है राजा नाम से मानना कि राजा रवि वर्मा है, जो भी है माना नाम। ठीक है, तो क्या है? राजा रवि वर्मा नाम पड़ गया था, राजा रवि वर्मा। क्योंकि यहाँ गए थे राजा रवि वर्मा गए थे पेंटिंग करने के लिए राजा के यहाँ, तो उन्होंने जो है इनको पदवी दी थी कि आज से जो है तुम जो है राजा के नाम से माने जाओगे, राजा रवि वर्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार जो उनको जो है नाम दे दिया गया। कैसे नाम दिया गया था? कि उन्होंने त्रावण नारी जनजाति बनाया था, नायर जनजाति का जो उन्होंने चित्र बनाया था, उसी समय उन्होंने जो है उनको जो है ये नाम जोड़ दिया गया था। तो ये जो आज की क्लास है तंजौर शैली की क्लास, ये हमने एक एक टॉपिक बता दिया है। तंजौर शैली जो आज समाप्त हुई। अब हम जो है अगली क्लास जो है
मैसूर शैली और पटचित्र के बारे में जानकारी अगली क्लास में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।